टू माय यूट्यूब चैनल श्रीसा विजुअल आर्ट गैलरी। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ KVS TGT 2018 आर्ट एजुकेशंस का सॉल्व क्वेश्चन पेपर, जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। इसमें फ्रेंड्स टोटल 100 क्वेश्चन हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो इसे स्किप करके बिल्कुल ना देखें और एक एक क्वेश्चंस को मैं आपके साथ सॉल्व करते चलूँगी और इसके जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और जिन लोगों को इस क्वेश्चन पेपर की PDF चाहिए वो मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएं। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है श्रीसा विजुअल आर्ट गैलरी और मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। आप वहाँ से भी जाके मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? ऑप्शन है परमारों के द्वारा, राष्ट्रकूटों के द्वारा, चालुक्यों के द्वारा, प्रतिहारों के द्वारा। राइट आंसर इज बी, राष्ट्रकूटों के द्वारा। एलोरा या एलोरा मूल नाम इसका है वेरूल, एक पुरातात्विक स्थल है जो भारत में औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। इन्हें राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। एलोरा यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व धरोहर स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से स्केच में क्या दिखता है? रेखी गुण, पोत, तान, बिंदु। लाइन क्वालिटी, टेक्सचर, टोन, पॉइंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमें स्केच में क्या दिखता है? रेखी गुण, लाइन क्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेस इज अंतराल को कहते हैं? अंतराल को कहते हैं एरिया मीन्स क्षेत्र। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजा के संरक्षण में पहाड़ी लघु चित्र शैली की कांगड़ा उपशैली अपने चरमोत्कर्ष पराकाष्ठता पर पहुंची? ऑप्शन है राजा गोवर्धन चंद, राजा संसार चंद, राजा दिलीप सिंह। नेक्स्ट है जय कीर्ति शाह। राइट आंसर है बी, राजा संसार चंद, क्योंकि फ्रेंड्स कांगड़ा शैली पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा संसार चंद। कांगड़ा के इतिहास में सन 1786 से 1805 तक का जो काल है वो स्वर्णिम रहा। इस समय काफ़ी संख्या में स्वर्णकार, कर्मकार, कुविंदकों एवं सूत्रग्राही आदि हस्तशिल्पकारों ने भी राजाश्रय पाकर विभिन्न हस्तशिल्पों को आगे बढ़ाया और राजा संसार चंद का यह कला प्रेम 1820 तक अवध चलता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा 1745 से 1753 ईस्वी के शासनकाल में बीकानेरी लघु चित्रों से मुगलिया प्रभाव लुप्त होने लगा और मारवाड़ी शैली का प्रभाव हावी हो गया। तो इसका राइट आंसर है ए, अनूप सिंह। इसके कुछ हम पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। महाराजा अनूप सिंह, जिसका कार्यकाल है 1785 से 1753 के शासनकाल में बीकानेरी लघु चित्रों से मुगलिया प्रभाव लुप्त होने लगा और मारवाड़ी शैली का प्रभाव हावी हो गया। महाराजा अनूप सिंह के समय में मथेरण परिवार के मुन्ना लाल, मुकुंद, चंदूलाल आदि ने भी बीकानेर शैली के विकास में विशेष योगदान दिया। मथेरण परिवार तथा उस्ता परिवार के कलाकारों के कला प्रेमी राजा अनूप सिंह के युग में बीकानेर शैली को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। मुगलों के पतन के कारण बीकानेर शैली मुगल शैली से मुक्त हो गई तथा जयपुर, बूंदी, पहाड़ी आदि शैलियों का प्रभाव बीकानेर शैली पर आया। और ऊंट की खाल पर चित्रण भी बीकानेर की निजी विशेषता रही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि बीकानेर शैली की निजी विशेषता क्या रही है, तो वो रही है ऊंट की खाल पर चित्रण। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राचीन भारतीय चित्रकला के षडंग में वर्ण के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है लावण्य योजना, सादृश्य, वर्णिका भंग, प्रमाण। तो षडंग में वर्ण का जो ये प्रयोग हुआ है वो किस में हुआ है? वर्णिका भंग में हुआ है, जिसमें रंगों के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस विख्यात कला समीक्षक ने बंगाल शैली के चित्रों का प्रचार किया उसका नाम बताइए?
तो इसका राइट आंसर है ए, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी एक विख्यात कला समीक्षक ने बंगाल शैली के चित्रों का प्रचार प्रसार किया। इन्होंने अवनींद्रनाथ टैगोर एवं उनके शिष्यों के तत्कालीन कला प्रयोगों की सराहना करते हुए यह स्वीकारा कि इन कलाकारों ने भारतीय कलात्मकता को पुनर्जीवित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण अधिकांशता से किया गया। राइट आंसर इज सी, संगमरमर। ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित एक विश्व धरोहर मकबरा है। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। ताजमहल मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। सन 1983 ईस्वी में ताजमहल यूनेस्को विश्व धरोहर बन गया। इसे भारत की इस्लामी कला रत्न भी घोषित किया गया। संगमरमर की सिल्लियों की बड़ी बड़ी परतों से ढककर बनाई गई इमारतों की तरह न बनाकर इसे श्वेत गुंबद एवं टाइल्स आकार में संगमरमर से ढका गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय छाप चित्र देवी किसके द्वारा बनाया गया है? तो जो देवी बनाया गया है वो बनाया गया ज्योति भट्ट के द्वारा। सी इज द राइट आंसर। ज्योति भट्ट का जो पूरा नाम है वो है ज्योतिन्द्र मनशंकर भट्ट ने देवी नामक चित्र को 1965 से 1970 ईस्वी की कला विधि में धातु निच्छारण विधि से पीतल की सख्त सतह पर काले रंग की रेखाओं के माध्यम से उत्कीर्ण किया। इन चित्रों में इन्होंने कुंडली जागृत करने की ओर अग्रसर उस मानवीय प्रक्रिया को दर्शाया है। यह चित्र एचिंग तकनीक में पीतल ब्रश प्लेट माध्यम से बनाया। ये वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। काफी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, लोथल से प्राप्त कलाकृतियां किस काल की हैं? ऑप्शन है मौर्य काल, शुंग काल, सातवाहन काल, सिंधु घाटी काल। राइट आंसर इज डी, सिंधु घाटी काल। और ये जो सिंधु घाटी के काल में जो लोथल है, लोथल की खोज 1954 ईस्वी में एस.आर. राव ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, यूनिकॉर्न छवि हमें मिलती है सिंधु घाटी की मोहरों में, सिंधु घाटी की मूर्तियां, सिंधु घाटी के मृत भांड, सिंधु घाटी की चित्रकला। राइट आंसर इज ए, इंडस वैली सील्स, सिंधु घाटी की मोहरों में। नेक्स्ट है, रंग क्या होता है? पोत का गुण, प्रकाश का गुण, रेखा का गुण, प्रभाविता का गुण। जिसका राइट आंसर है होगा बी, प्रकाश का गुण। नेक्स्ट है, भारतीय लघु चित्र शैली की परंपरा कब अधिक फली फूली? ऑप्शन है 8वीं से 17वीं सदी ईस्वी, 10वीं से 18वीं सदी ईस्वी, 9वीं से 19वीं सदी ईस्वी, 11वीं से 20वीं सदी ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 11वीं से 12वीं सदी ईस्वी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं 14। के हेब्बर द्वारा रचित एक समकालीन आधुनिक भारतीय चित्र का शीर्षक है गपशप, विकर्ण, कविता का जन्म, 3 लड़कियां। राइट आंसर इज सी, कविता का जन्म, बर्थ ऑफ पोएट्री। के हेब्बर द्वारा रचित समकालीन भारतीय चित्र कविता का जन्म या फिर बर्थ ऑफ पोएट्री, जिसे हेब्बर ने 1966 ईस्वी में कैनवस पर तैल माध्यम द्वारा बनाया था और यह वर्तमान में राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में किसका रूपप्रद कलाओं से संबंध नहीं है? तो अगर हम रूपप्रद कलाओं से संबंध देखें पहले, तो रेखा का संबंध है, वर्ण का यानी कलर का संबंध है, स्पेस यानी अंतराल का संबंध है, लेकिन स्वर का संबंध रूपप्रद कलाओं से नहीं है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय चित्रकला के षडंग में अनुपात के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है भाव, प्रमाण, वर्णिका भंग, लावण्य योजना। तो
षडंग में किसकी बात कही गई? अनुपात की। तो अनुपात जो है ये प्रमाण हो जाएगा। तो अनुपात शब्द का प्रयोग किसमें किया गया? प्रमाण में किया गया। और इसके पहले क्वेश्चन याद होगा आप लोगों को, पूछा गया था षडंग में वर्ण शब्द का प्रयोग किसमें किया गया? तो उसका राइट आंसर क्या था? वर्णिका भंग। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुगल शैली के प्रसिद्ध लघु चित्र जहांगीर मैडोना का चित्र लिए हुए के चित्रकार का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अबुल हसन। बी इज द राइट आंसर। जहांगीर मैडोना का चित्र लिए हुए नामक चित्र को 1620 ईस्वी में अबुल हसन नामक चितेरे ने जल रंग की टेम्परा विधि से बनाया था। ये जो पेंटिंग बनाई गई है ये जल रंग की टेम्परा विधि है, जो कि जहांगीर की दरबारी चित्रकार ने बनाया था, जिसका नाम था अबुल हसन। इस लघु चित्र के मध्य में युवा जहांगीर को हल्के आभा मंडल के साथ शाही पोशाक में दिखाया गया है। और वर्तमान में ये चित्र किस संग्रहालय में रखा गया है? तो वर्तमान में ये जो चित्र है ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित की गई है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 की ओर। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पाशुपत मोहर की आकृतियां को दर्शाती है। पशुओं से घिरे हुए योगी या शिव, खड़ी हुई पुरुष आकृति, ब्राह्मणी वृषभ, जानवरों की आकृति। तो इसका राइट आंसर है ए, पशुओं से घिरी हुई योगी या फिर शिव की मूर्ति, यानी कि शिव की मोहर। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पाशुपति मोहर को पशुओं से घिरे हुए योगी या शिव की आकृति को दर्शाती है। इस मोहर को कुछ विद्वानों ने पाशुपत मुद्रा भी कहा है। अब हम इसकी साइज की बात कर लें तो इसका जो आकार है वो है 1/2 से 2 इंच तक के वर्ग या फिर आयत के रूप में दर्शाया गया है। कुछ विद्वानों ने इसे देवी की आकृति भी माना है। इस मुद्रा में एक मानव आकृति पालती मारे बैठी हुई दर्शाई गई है और दाहिने हाथ की ओर हाथी और बाघ और बाईं ओर गैंडा या फिर भैंसा दर्शाया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स, क्योंकि ये क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हैं कि जो पाशुपत की मोहर बनाई गई है उसके बाएं तरफ या फिर दाएं तरफ किस पशु को दर्शाया गया है। तो अगर हम बाएं तरफ की बात करें तो बाईं ओर में गैंडा और भैंसा है और दाहिने हाथ की तरफ अगर हम देखें दाहिनी ओर तो हाथी और बाघ, जिसे हम शेर भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, और फ्रेंड्स एक पॉइंट्स और मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर ऑप्शन में बाघ है और शेर दोनों है तो आप टिक करेंगे सबसे पहले बाघ को। अगर बाघ ऑप्शन में नहीं है, उसकी जगह पे शेर है, तो आपका आंसर क्या होगा? शेर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी लघु शैली का सुस्पष्ट या सादृश्य मूलक रूप हमें सर्वप्रथम किस पांडुलिपि में देखने को मिलता है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। शेख सादी द्वारा रचित बुस्ता, माधोदास द्वारा रचित रागमाला, विल्हड़ द्वारा रचित चौर पंचाशिका, केशव दास द्वारा रचित रसिक प्रिया। राइट आंसर इज सी, विल्हड़ द्वारा रचित चौर पंचाशिका, जो काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। सिंधु घाटी की मोहरें किन आकारों में मिलती हैं? ऑप्शन है गोलाकार, आयताकार, बेलनाकार, त्रिभुजाकार। राइट आंसर इज बी, आयताकार। सिंधु घाटी की मोहरें आयताकार के आकारों में मिलती हैं। पुरातात्विदों को हजारों की संख्या में मोहरें मिली हैं, जो आमतौर पर सेल खड़ी और कभी कभी गोमेद, चकमक पत्थर, तांबा, कांसा और मिट्टी से बनाई गई थी। उन पर एक सींग वाले सांड, गैंडा, बाघ, हाथी, जंगली भैंसा, बकरा आदि पशुओं की आकृतियां बनाई गई हैं। और हड़प्पा की जो मानक मुद्रा है वो 2x2 इंच के वर्गाकार पट्टियां होती थी, जो आमतौर पर सेल खड़ी से बनाई जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में प्रयुक्त भारत केसरिया रंग का प्रतीक होता है। तो जो ये केसरिया रंग है वो किसका प्रतीक है? तो साहस और बलिदान का। बी इज द राइट आंसर। और यहाँ पे हम कुछ और भी बात कर लेते हैं।
तो राष्ट्रीय ध्वज में प्रयुक्त सभी रंगीन पट्टियां व चक्र का एक प्रतीकात्मक अर्थ होता है। जैसे भारतीय केसरिया रंग साहस व बलिदान का प्रतीक है, सफ़ेद रंग सच्चाई, सत्य व शांति का प्रतीक है, जबकि हरा रंग जो होता है वो समृद्धि व खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। और चक्र में 24 तीलियां होती हैं जो 24 घंटों दिन रात को अभिव्यक्त करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। ये है अभिकथन, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर ऐसे कलाकारों में से एक थे जिन्होंने भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के लिए भारत माता का चित्र बनाया। कारण, भारत माता भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के लिए एक प्रतीकात्मक स्वरूप रही हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय मूर्ति शिल्प गणेश की रचना द्वारा की गई है। डीपी राय चौधरी, यामिनी रॉय, अवनींद्रनाथ टैगोर, जानकी राम। तो इसका राइट आंसर है डी, जानकी राम। पीवी जानकी राम ने 1970 से 1980 ईस्वी की कला विधि में ऑक्सीकृत तांबे, टिन, तारों के माध्यम से इस 6 भुजाओं वाले नित्य रथ गणेश को खूबसूरत आकार दिया है। इस मूर्ति में गणेश जी को 2 हाथों से वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है, जबकि शेष 4 हाथों में परंपरागत देव रूप की भांति शंख, चक्र, गदा व पद्म को धारण किए हुए दिखाया गया है। यह मूर्ति वर्तमान में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे विशालकाय शिलाकट मंदिर भारत में कहाँ है? महाबलीपुरम, एलोरा, एलिफेंटा, कोणार्क। तो यहाँ पे पूछ रहा है सबसे विशालकाय, तो सबसे विशालकाय में आएगा आपका एलोरा। बी इज द राइट आंसर। भारत में पहली बार राजा रवि वर्मा ने डैश की स्थापना की थी। तो सबसे पहले इन्होंने स्थापना की है वो किसकी की थी? प्रिंटिंग प्रेस की, जो इन्होंने कहाँ पे किया था? मुंबई के घाटकोपर में इन्होंने ऑलियोग्राफ प्रेस की स्थापना की थी 1894 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। मुगलिया उस्ताद चित्रकार मीर सैयद अली के फारसी उस्ताद का नाम बताइए। तो फारसी उस्ताद जो हैं उनका नाम है बिहजाद। डी इज द राइट आंसर। मुगलिया उस्ताद चित्रकार मीर सैयद अली, जिन्हें कहते हैं तबरेज, के फारसी उस्ताद बिहजाद थे। मीर सैयद अली एक ईरानी चित्रकार हुमायूं के साथ भारत आए। यह ईरान की सफवी शैली का चित्रकार था। इनके पिता का नाम मंसूर था, जो स्वयं ही चित्रकार थे। मंसूर आप लोगों को पता होगा, मंसूर जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध किस्में थे पक्षी चित्रकार में। मीर सैयद अली का जो उपनाम है वो है जुदाई। मीर सैयद अली अपना उपनाम जुदाई लिखते हैं। इसे लौकिक और दैनिक जीवन से संबंधित विषयों का चित्रण अधिक प्रिय था। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो मीर सैयद अली हैं वो अपना नाम किस वर्ड से लिखते थे, यानी कि वो अपना नाम कैसा लिखते थे। तो ऑप्शन में आएगा जुदाई, उसके अलावा भी 3 ऑप्शंस होंगे। तो ये जो मीर सैयद अली का ये क्वेश्चन है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाराज के संरक्षण में राजस्थानी लघु चित्र शैली की किशनगढ़ उपशैली अपने चरमोत्कर्ष काल तक पहुंची थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सावंत सिंह। नेक्स्ट है, एलोरा की गुफाएं के स्थित हैं। मीन्स इंग्लिश पढ़ लेंगे हम थोड़ा सा। एलोरा केव्स आर लोकेटेड नियर टू, यानी कि एलोरा जो है वो किसके पास है, यानी किस गुफा के पास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अजंता गुफाएं।
एलोरा की गुफाएं अजंता गुफा के निकट स्थित है। पूर्व मध्यकालीन मूर्तिकला एवं स्थापत्य के प्रमुख केंद्र के रूप में एलोरा, जिसका जो नाम है वो है वेरूल, का महत्व सर्वोपरि है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एलोरा धार्मिक त्रिवेणी है, जो बौद्ध, हिंदू, जैन इन तीनों धर्मों से आपसी इनका जो सहचर एवं कलात्मक है। और ये मुख्य रूप से जो ये प्रसिद्ध है वो बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों धर्मों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध मानी जाती है। और एलोरा में कुल गुफाओं की अगर हम बात करें तो एलोरा में कुल गुफाओं की संख्या है 34। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी से प्राप्त अलंकृत मृत भांडों पर बने अलंकरण आकारों में बने हैं। ज्यामिति, प्राकृतिक, अमूर्त, अर्ध अमूर्त। राइट आंसर इज ए, ज्योमेट्रिकल, यानी कि ज्यामिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30। बीजापुर का प्रसिद्ध गोल गुंबद वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र। राइट आंसर इज बी, कर्नाटक। गोल गुंबज या फिर गोल गुंबद बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, जो बीजापुर कर्नाटक में स्थित है और इसको फारसी वास्तुकार दाबुल के याकूत ने निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने वर्ष 2007 में एक प्रसिद्ध छापा कलाकार को मरणोपरांत पद्म भूषण उपाधि से अलंकृत किया था। निम्नलिखित में से उसका नाम बताइए। मकबूल फिदा हुसैन, सोमनाथ होर, राम किंकर बैज, के लक्ष्मा गौड़। राइट आंसर इज बी, सोमनाथ होर। भारत सरकार ने वर्ष 2007 में एक प्रसिद्ध छापा कलाकार सोमनाथ होर को मरणोपरांत पद्म भूषण उपाधि से अलंकृत किया था और इनका जो जन्म है वो हुआ है चटगांव, बांग्लादेश में। कब? 1921 में। और ये आधुनिक भारत के स्वप्रशिक्षित प्रतिभा संपन्न कलाकार रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से संबंधित है? प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, आधुनिक काल। राइट आंसर इज आपका सी। राइट आंसर इज सी, क्योंकि फ्रेंड्स आद्य ऐतिहासिक काल में आपका प्रागैतिहासिक काल आ जाएगा। कंदरिया महादेव मंदिर इसमें से किसको समर्पित है? लक्ष्मी, सूर्य, विष्णु, शिव। राइट आंसर इज डी, शिव। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो के मंदिरों में सबसे बड़ा ऊंचा और कलात्मक मंदिर है। इस मंदिर के सभी भाग अर्धमंडप, मंडप, महामंडप, अंतराल तथा गर्भगृह वास्तुकला के बेजोड़ नमूने हैं। यह मंदिर शिव को समर्पित है तथा इस मंदिर में शिवलिंग के अलावा अन्य देवी देवताओं की भी कलात्मक मूर्तियां रखी गई हैं। इसके अलावा यहाँ पे शिव के अलावा यहाँ पे विष्णु की भी काफ़ी मूर्तियां हैं। उसके अलावा देवियों की यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, इंद्रधनुष में रंग होते हैं 7। बी इज द राइट आंसर। ये आप सभी लोगों को पता है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। इंद्रधनुष आकाश में संध्या समय पूर्व दिशा में तथा प्रातःकाल पश्चिम दिशा में वर्षा के पश्चात लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला तथा बैंगनी वर्णों के एक विशालकाय वृत्ताकार वक्र कभी कभी दिखाई देते हैं और वो क्या कहलाता है? इंद्रधनुष। याद रखिए, वो संध्या के समय कहाँ दिखते हैं? पूर्व दिशा में, और प्रातःकाल पश्चिम दिशा में दिखाई देते हैं। और तथा बादल में पानी की सूक्ष्म बूंदों तथा कणों पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों का विक्षेपण ही इंद्रधनुष के सुंदर रंगों का कारण है। इसमें 7 वर्ण दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विख्यात कला इतिहासकार और कला समीक्षक आनंद केटिंग कुमारस्वामी को चित्रों का प्रवर्तक, अध्येता या फिर विद्वान माना जाता है। ऑप्शन है बंगाल, राजस्थानी, दक्षिणी, अजंता। राइट आंसर इज बी, राजस्थानी। फ्रेंड्स, इनकी अगर हम एक फेमस पुस्तक की बात करें आनंद कुमारस्वामी की,
तो इनकी जो पुस्तक है, सर्वप्रथम अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग, जिसे इन्होंने प्रकाशित कब किया, 1916 ईस्वी में। और आनंद कुमार स्वामी ने ही अर्वाचीन भारतीय चित्रकला के प्रमुख 2 वर्ग माने हैं, पहला राजपूत शैली, दूसरा मुगल शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल शैली के प्रवर्तक चित्रकार कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, गगनेन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस। राइट आंसर इज सी, अवनींद्रनाथ टैगोर। बंगाल चित्र शैली के प्रवर्तक चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर ने इनकी कला पर पश्चिमी, ईरानी, चीनी, जापानी, मुगल तथा अजंता का प्रभाव दिखाई देता है। इन सब शैलियों के समन्वय से इन्होंने एक नवीन शैली का सूत्रपात किया, जिसका नाम है बंगाल शैली या फिर ठाकुर शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल काल में ठोस धातु की ढलाई के लिए इनमें से कौन सी विधि का उपयोग किया गया या फिर कौन सी विधि का उपयोग लाई गई? फाइबर कास्टिंग, मोम निकालने की प्रक्रिया, पटीना जिसे कहते हैं पतीना, टेराकोटा कास्टिंग। राइट आंसर इज बी, लोस्ट वैक्स प्रोसेस, मोम निकालने की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मुगल शैली के चित्रकार अबुल हसन द्वारा बनाए गए लघु चित्र का शीर्षक बताइए। तो इसका राइट आंसर है बी, जहांगीर मैडोना का चित्र लिए हुए। ये क्वेश्चंस पीछे इसके पूछा गया था, रिपीट क्वेश्चन है ये, लेकिन बस डिफरेंस ये हो गया इसमें कि उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें जहांगीर मैडोना का चित्र लिए हुए किस चित्रकार ने बनाया है, अबुल हसन ने। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है किस मुगल चित्रकार यानी कि अबुल हसन द्वारा बनाए गए लघु चित्र का शीर्षक कौन सा है? तो राइट आंसर है जहांगीर मैडोना का चित्र लिए हुए। आई होप आपको क्लियर हो रहा है बिल्कुल। और ये जो चित्र है ये 1620 ईस्वी में बनाया गया था जल रंग की टेम्परा विधि में, और ये वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अजंता की गुफा क्रमशः 26 में बनी महापरिनिर्वाण मूर्ति बुद्ध के जीवन के किस घटना से संबंधित है? ऑप्शन है जन्म, विवाह, घर छोड़कर जाना, मृत्यु। राइट आंसर इज डी, मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम, 40 क्वेश्चन। शैल उत्कीर्ण रथ मंदिरों का निर्माण में हुआ? बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर। राइट आंसर इज बी, ग्रेनाइट पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। फ्रेंड्स मैं पूरा 100 क्वेश्चन कवर कराऊंगी और मेरे चैनल से जुड़े रहिए और इस बिल्कुल स्किप करके क्वेश्चंस को ना देखिए, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे। और प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करने के साथ साथ जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर है उनको भी सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। जो एग्ज़ाम्स के कुछ ही दिन पहले होकर किए जाते हैं, कुछ ही दिन पहले करते भी हैं, क्योंकि उसके पहले हम पूरी थ्योरी को कवर करते हैं और एग्ज़ाम के कुछ ही दिन पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। तो अब केवल आपके पास समय बचा है क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का। तो ऐसे ही क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते रहिए और मेरे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि मैं पर डे आपके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराऊंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में बना चक्र कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अशोकीय स्तंभ का सिंह शीर्ष से। नेक्स्ट है, किस लघु चित्र शैली में देदीप्यमान आभायुक्त रंगों का गहरी सुसंगति के विरोध में प्रयोग हुआ है और ये आकारों की निश्चित बाह्य रेखाओं के भीतर सपाट रूप से लगाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, राजस्थानी शैली। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 43। किस मुगल शासक ने पहली बार शाही चित्र कार्यशाला की स्थापना की? आंसर है सी, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी से प्राप्त वृषभ मोहर से बनी है? जिसका राइट आंसर है ए, सेल खड़ी पत्थर से। नेक्स्ट क्वेश्चन 45। प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय मूर्ति शिल्प
खड़ी हुई स्त्री में बना है। तो जो खड़ी हुई स्त्री है वो बना है ब्रोंज यानी कि कांस्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उस्ताद द्वारा विकसित चित्र शैली राजस्थानी लघु चित्र शैली की बीकानेर उपशैली की प्रमाणक छाप बन गई। शाह मोहम्मद, हाशम, रुकनुद्दीन, हसन राजा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, रुकनुद्दीन। उस्ताद रुकनुद्दीन द्वारा विकसित चित्र शैली राजस्थानी लघु चित्र शैली की बीकानेर उपशैली की प्रमाणक छाप बन गई थी। और बीकानेर शैली के चित्रण में उस्ता परिवार के चित्रकारों जैसे उस्ता कायम, कासिम, अबू उमीद, शाह मुहम्मद, शाह अली आदि के चित्रकार के नाम आते हैं। मुगल लघु चित्र शैली का क्षेत्रीय रूप प्रांतीय मुगल अवध वर्तमान में किस स्थान से संबंध रखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, लखनऊ। हड़प्पा से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प पुरुष धड़ से बना है, यानी कि जो पुरुष धड़ है वो किससे बना हुआ है? राइट आंसर इज बी, रेड लाइमस्टोन यानी कि लाल चूना पत्थर से। हड़प्पा से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प पुरुष धड़ की यह मूर्ति लाल बलुआ पत्थर की बनी है और इसमें सिर और भुजाएं जोड़ने के लिए गर्दन और कंधों से गड्ढे बने हुए हैं। धड़ के सामने वाले हिस्से को एक विशेष मुद्रा में सोच समझकर बनाया गया है और कंधे अच्छे पके हुए हैं यानी कि अच्छ पके हुए हैं और पेट कुछ बाहर निकला हुआ दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के संरक्षण काल यानी कि समय अवधि में मुगल लघु चित्र शैली के प्रसिद्ध चित्रकार मिस्किन ने कार्य किया था? अकबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो फ्रेंड्स आयोग ने इस क्वेश्चन में स्टार लगाया हुआ है, वो इसलिए क्योंकि जो मिस्किन है वो अकबर और जहांगीर दोनों के ही शासनकाल में इन्होंने कार्य किया था। और इस जो क्वेश्चन है इसमें दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, अकबर के भी और जहांगीर के भी। तो यहाँ पे आयोग ने क्या किया, इस क्वेश्चन में स्टार लगा दिया है। चलिए हम थोड़ा सा इसके पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं। मुगल शासक अकबर और ये जो शाहजहाँ यानी कि राजा अकबर और जहांगीर दोनों शासकों के संरक्षण यानी कि काल में मुगल चित्र शैली के प्रसिद्ध चित्रकार मिस्किन ने कार्य किया था। कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए या फिर गोवर्धनधारी मिस्किन ने ही बनाया हुआ था। इनका ये सबसे प्रसिद्ध कृति है गोवर्धनधारी कृष्ण। ये टीजीटी के क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि गोवर्धनधारी कृष्ण प्रसिद्ध कृति किस चित्रकार द्वारा बनाई गई है? तो ये जो बनाई गई है ये मिस्किन के द्वारा बनाई गई है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुगल लघु चित्र शैली के प्रसिद्ध चित्रकार उस्ताद मंसूर मुगल शासक के शासनकाल से संबंध रखते थे। राइट आंसर इज बी, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन 51। चोलकालीन देवी उमा की मूर्ति किस समयावधि से संबंधित है? राइट आंसर इज डी, 12वीं सदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, प्रसिद्ध कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? आगरा, औरंगाबाद, अहमदाबाद, दिल्ली। तो इसका राइट आंसर होगा डी, दिल्ली। यह दिल्ली के महरौली जिले में स्थित है। कुतुब मीनार का संबंध दिल्ली के संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से भी जोड़ा जाता है। 13वीं सदी में बनाई गई यह मीनार 234 फुट ऊंची है। इसकी 4 मंजिलें हैं जो ऊपर की ओर क्रमशः पतली या फिर संकरी होती हुई चली गई है। यह बहुभुजी और वृत्ताकार रूपों का मिश्रण है। यह अधिकतर लाल और पांडुरंग के बलुआ पत्थर की बनाई गई। अलबत्ता इसकी ऊपरी मंजिलों में कहीं कहीं संगमरमर का भी प्रयोग हुआ है, यानी कि ये लाल बलुआ पत्थर का तो बना ही है और कहीं कहीं ऊपर की मंजिलों में संगमरमर का भी प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वराह किसका अवतार है? शिव, बुद्ध, तीर्थंकर, विष्णु। राइट आंसर इज डी, विष्णु। जो विष्णु का अवतार है। और अगर हम बात करें तो इनके 10 अवतार में वराह तीसरे नंबर का अवतार है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल लघु चित्र शैली का उद्भव किस काल या फिर समयावधि में हुआ? राइट आंसर इज सी, 16वीं सदी ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, कटरा टीला मथुरा से प्राप्त बुद्ध की आसनस्थ प्रतिमा किस काल से संबंधित है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कुषाण काल। सिंधु घाटी सभ्यता की कांस्य मूर्तियां किस तकनीक से ढाली गई? तो राइट आंसर इसका बी, लोस्ट वैक्स प्रोसेस, मोम निकालकर बनाने की विधि। एलोरा के गुफा मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट, चोल। राइट आंसर इज सी, राष्ट्रकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की मानवीय रूप में प्रतिमाएं चित्र में प्राप्त होती हैं? वज्रयान संप्रदाय, हीनयान संप्रदाय, महायान संप्रदाय, सिद्धयान संप्रदाय। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, महायान संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल लघु चित्रकला के गढ़न या फिर निर्माण में तकनीकी पर्यवेक्षक निरीक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? अकबर, अबुल हसन, अकारजा, मीर सैयद अली। राइट आंसर इज डी, मीर सैयद अली। कोणार्क का मंदिर किस भारतीय हिंदू देवता को समर्पित है? शिव, विष्णु, सूर्य, ब्रह्मा। राइट आंसर इज सी, सूर्य। प्रसिद्ध चित्र पांडुलिपि दास्तान अमीर हमजा, जिसे सामान्यतः हमजानामा के नाम से जाना जाता है, के अधिकांश भाग को किस मुगल शासक के संरक्षण में चित्रित किया गया था? बाबर, शाहजहां, अकबर, जहांगीर। राइट आंसर इज सी, अकबर। प्रसिद्ध चित्र या फिर पांडुलिपि दास्तान अमीर हमजा के अधिकांश भाग को मुगल अकबर के संरक्षण में चित्रित किया गया था। हमजानामा की सतह कागज के ऊपर चिपकाए गए कपड़े की बनी है। यह लिखित हमजानामा 14 खंड में है। इसके 1400 पत्रों को चित्रित करने में करीब 15 वर्ष लग गए थे। फ्रेंड्स, यहाँ पे मिस प्रिंट है, यहाँ पे होना चाहिए चित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध राजस्थानी लघु चित्र राजा अनिरुद्ध सिंघाड़ा ने चित्रकार का नाम बताइए, यानी कि राजा अनिरुद्ध सिंघाड़ा के चित्रकार का नाम बताइए। किस काल का राजस्थानी लघु चित्र का? ऑप्शन है उत्कल राम, साहिब राम, शिवराम, उत्कल सिंह। राइट आंसर इज ए, उत्कल राम। नेक्स्ट है, किस काल में प्रसिद्ध शिलाकट मूर्ति शिल्प गंगा अवतरण निर्मित हुई? राइट आंसर इज सी, पल्लव वंश। मध्यकालीन मंदिर श्रृंखला में पल्लवकालीन मंदिरों में महाबलीपुरम एवं कांची के समुद्र तट पर निर्मित विशाल मूर्त अपने समय की गौरव गाथा पर बनाए करते थे। महाबलीपुरम के मंदिरों में सप्त पैगोडा, सप्त रथ यानी कि 7 रथों का वर्णन किया गया है, जिसमें द्रौपदी रथ, धर्मराज रथ, युधिष्ठिर रथ, भीम रथ, नकुल सहदेव रथ, इन सभी रथों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। गंगा अवतरण, त्रिमूर्ति मंदिर, वराह एवं दुर्गा मंदिर भी यहाँ पर प्रमुख हैं। गंगा अवतरण नामक शिल्प अत्यंत ही दृश्य संकुल पर्वत शिला की दीवार है, जो खुले आकाश के नीचे अपनी अनंत मूर्ति संप्रदाय के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह संपूर्ण दृश्य 98 फीट ऊंचा और 33 फीट चौड़ा विशालकाय पाषाण शिल्प तीर्थम के नाम से पुकारा जाता है, जिसे भागीरथ की तपस्या भी कहते हैं। फिर हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 64। मुगल शैली के प्रसिद्ध लघु चित्र दारा शिकोह की बारात के चित्रकार का नाम बताइए। राइट आंसर इज ए, हाजी मदनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय छापा कलाकार अनुपम सूद द्वारा बनाए गए छापा चित्र का शीर्षक बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑफ वॉल, दीवारों से सरोकार।
दीवारों से सरोकार नामक छाप चित्र अनुपम सूद ने 1982 ईस्वी में लिथोग्राफ विधि तथा फोटोग्राफिक प्रतिबिंब के मिश्रण से बनाया था। इस चित्र में एक महिला को विधवा के परंपरागत सफ़ेद लिबास में करुण मुद्रा में बैठी हुई दर्शाया गया। वर्तमान में यह चित्र राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय चित्र गपशप की रचना किसने की? यामिनी रॉय, कमलेश दत्त पांडे, एन.एस. बेंद्रे, नंदलाल बोस। जो एक गपशप है ये चित्रित किया है एन.एस. बेंद्रे ने, नारायण श्रीधर बेंद्रे। और ये जो चित्र है ये बेंद्रे ने तैल माध्यम से कैनवस पर 1955 से 65 ईस्वी के बीच में चित्रित किया था। और इस रचना में 3 आदिवासी बालाओं को तालाब के किनारे गपशप करते दिखाया गया है। और वर्तमान में ये जो चित्र है ये ललित कला अकेडमी नई दिल्ली में संग्रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय पौराणिक कथाओं को मनोहरी अंकन के किस आधुनिक भारतीय चित्रकार ने किया? अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा, बी.सी. सान्याल, गगनेन्द्र नाथ टैगोर। राइट आंसर इज बी, राजा रवि वर्मा। भारतीय पौराणिक गाथाओं का मनोहरी अंकन आधुनिक भारतीय चित्रकार राजा रवि वर्मा ने किया। राजा रवि वर्मा, इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 1848 में इनका जन्म हुआ और 1906 में इनकी मृत्यु हुई। ट्रावणकोर की इनका जो जन्म है वो ट्रावन, यहाँ पे ट्रावणकोर, कहीं कहीं पर त्रावणकोर, तो कंफ्यूज मत होइएगा। त्रावणकोर के राजसी परिवार से संबंधित थे। इन्होंने आरंभिक शिक्षा अपने चाचा से तथा तैली चित्रकारी का जो प्रशिक्षण था वो डच चित्रकार थियोडोर जेनसन से प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। गर्भगृह की अवधारणा से संबंधित है। राइट आंसर इज बी, हिंदू मंदिर से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी यानी डांसिंग गर्ल की मूर्ति किस सामग्री से बनी है? तो ये बनाई गई है कांस्य की। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक स्तंभ के शीर्ष पर अधिकांश बाघ, हाथी और किसको दर्शाया गया है? ऑप्शन है घोड़ा, गैंडा, वृषभ, गाय। तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से जो अशोक स्तंभ है उसमें बाघ भी है, हाथी भी है, घोड़ा भी है और वृषभ भी। क्योंकि आपने देखा होगा घोड़े का भी अंकन उसमें हुआ है, वृषभ का भी हुआ है, बाघ का भी हुआ है और हाथी का भी हुआ है। क्योंकि चारों दिशाओं में चारों पशु को दर्शाया गया है। तो इसमें ऑप्शन घोड़ा और वृषभ दोनों हैं, लेकिन राइट आंसर क्या है? वृषभ। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी भी बोतल का रेखांकन करने के लिए इनमें से किस ज्यामितीय आकार का प्रयोग करते हैं? तो बोतल का रेखांकन करने के लिए जाहिर सी बात है आप किसका यूज करेंगे? बेलन आकार का, यानी कि सिलेंडर आकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी लघु चित्र शैली का उद्भव किस काल में हुआ? राइट आंसर इज बी, 16वीं सदी ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, भारत के किस वर्तमान प्रांत में सांची का महास्तूप स्थित है? सांची का जो स्तूप स्थित है वो एमपी के यानी कि एमपी में भोपाल में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। ये भोपाल मध्य प्रदेश से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सांची यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व धरोहर विरासत स्थल है। यहाँ अनेक छोटे बड़े स्तूप हैं जिनमें से 3 मुख्य हैं। और ऐसा माना जाता है कि स्तूप संख्या 1 में बुद्ध के अवशेष हैं, स्तूप 2 में उनके कम प्रसिद्ध यानी कि उन 10 अर्हतों के अवशेष हैं जो 3 अलग पीढ़ियों के थे, और तीसरे स्तूप में सरिपुत्र और महामौगलायन के अवशेष रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध शैल उत्कीर्ण त्रिमूर्ति में है
अजंता गुफाएं, एलोरा गुफाएं, एलिफेंटा गुफाएं, बाघ गुफाएं। तो जो त्रिमूर्ति का वर्णन हुआ है वो किस गुफा में है? मुख्य रूप से एलिफेंटा गुफाओं में, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प परखम यक्ष से संबंधित है। जो परखम का यक्ष है वो किस काल से संबंधित है? राइट आंसर इज सी, मौर्य काल। सिंधु घाटी वास्तुकला किस सामग्री से बनी है? राइट आंसर इज सी, पकी हुई ईंटें, टेराकोटा ब्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी लघु चित्र शैली की किशनगढ़ उपशैली के उत्कृष्ट चित्रों की खोज का श्रेय किसको जाता है? कुमार स्वामी, कुंवर संग्राम सिंह, प्रोफेसर एरिक डिकिंसन, कर्नल टाड। राइट आंसर इज सी, प्रोफेसर एरिक डिकिंसन। किशनगढ़ शैली की विशिष्टता प्रदान करने तथा इसकी मौलिकता को रेखांकित करते हुए इसे स्वतंत्र शैली के रूप में ख्याति नाम करने का श्रेय कला मर्मज्ञ सर एरिक डिकिंसन एवं डॉक्टर फयाज अली को जाता है, जिनके प्रयासों से वर्षों तक कपड़ा भंडार की गठरियों में बंद पड़ा रहा यह विलक्षण चित्र सौंदर्य अचानक ही नाटकीय ढंग से 1943 ईस्वी में उद्घाटित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, मिलान करना है। थोड़ा मैं और छोटा कर लूँ ताकि मिलान बिल्कुल क्लियर दिखे। आदमी, औरत और पेड़, इसका जो सही मिलान है वो है सी, आदमी, औरत और पेड़, के लक्ष्मा गौर। फिर हैं बच्चे, सोमनाथ और चिल्ड्रेन। फिर है वर्लपूल यानी कि भंवर, जो भंवर है वो है कृष्णा रेड्डी की। दीवारों से सरोकार, इसका क्वेश्चन पूछा गया था इसके पहले क्वेश्चन में, वो है अनुपम सूद की। यानी ए का हो जाएगा तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा। सी इज द राइट आंसर, यहाँ पे भी दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थल है, ये जो कला विधि है इससे संबंध रखता है, यानी कि धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थल किस काल से संबंध रखता है? राइट आंसर इज सी, सिंधु घाटी काल। एलिफेंटा गुफाएं मंदिर कहाँ स्थित हैं? जो एलिफेंटा है वो महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, दिलवाड़ा के जैन मंदिर से बने हैं। जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है वो आपका बना हुआ है सफ़ेद संगमरमर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, किस मुगल शासक के काल में मुगल लघु चित्र शैली छिन्न भिन्न हो गई? राइट आंसर इज बी, औरंगजेब। निम्नलिखित में से कौन सी कला त्रिआयामी कला रूप है? जो त्रिआयामी यानी कि 3D रूप जो है वो है मूर्ति कला में, और अगर हम द्विआयामी की बात करें तो वो आपका हो जाएगा चित्रकला में। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, खजुराहो के अधिकांश मंदिरों का निर्माण किस राजवंश द्वारा किया गया था? चंदेल, पल्लव, चालुक्य, गंगा। राइट आंसर इज ए, चंदेल। खजुराहो मध्यकालीन मूर्तिकला का उत्कृष्ट केंद्र मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। यहाँ के अधिकांश मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। यह अद्भुत मंदिरों की वजह से विश्व प्रसिद्ध है और 1838 ईस्वी में ब्रिटिश इंजीनियर कैप्टन T.S. बर्ट ने इस मंदिर की खोज की थी और इनका अलंकारिक विवरण बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के समक्ष प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विख्यात समकालीन भारतीय चित्रकार M.F. हुसैन को उनके लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? राइट आंसर इज बी, मोटा तथा सशक्त रेखांकन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रसिद्ध राजस्थानी लघु चित्र कृष्ण झूलने पर को किसने चित्रित किया? नूरुद्दीन, उत्कल राम, साहिब राम, दाना। राइट आंसर इज ए, नूरुद्दीन। ये जो झूले कृष्ण झूले पर हैं ये नूरुद्दीन ने बीकानेर शैली में चित्रित किया था और इसका जो माध्यम है ये कागज पर जल रंग और टेम्परा तकनीक में 1683 ईस्वी में चित्रित किया गया, जो वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। और इस चित्र के
2 फलक बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति मातृ देवी सामग्री से बनी है। राइट आंसर इज डी, टेराकोटा यानी मृण मूर्ति। नेक्स्ट है 88, अमरनाथ सहगल द्वारा रचित समकालीन आधुनिक भारतीय मूर्ति शिल्प का शीर्षक है। किसके द्वारा? अमरनाथ सहगल द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अनसुनी चीखे। अनसुनी चीखे अमरनाथ सहगल ने बनाई है। ये जो मूर्ति है 1958 में कांस्य मूर्ति के एक ही परिवार के 3 सदस्यों, उसमें पिता, माँ व बच्चे की दरिद्रता तथा उससे गहरी वेदना को प्रदर्शित किया। और ये जो मूर्ति है ये राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन से हैं? राइट आंसर इज बी, लाल, पीला, नीला। गांधार क्षेत्र से प्राप्त कुषाणकालीन मूर्तियों पर का अधिक प्रभाव है। तो कुषाण काल पे जो अधिक प्रभाव है वो है डी, यानी कि यूनानी कला का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता के किस गुफा मंदिर में प्रसिद्ध भित्ति चित्र बोधिसत्व पद्मपाणि चित्रित किया गया? राइट आंसर इज डी, गुफा संख्या 1। एक घन के सामने से अवलोकन करने पर उसके कितने आयाम पार्श्व दिखाई देते हैं? यदि घन का एक किनारा आपके ठीक सामने यानी कि बीचों बीच हो और यह आपके दृष्टि स्तर से नीचे रखा हो तो कितने दिखेंगे? राइट आंसर इज सी, 3। शैलियों का सही कलानुक्रमिक अनुक्रम चुनें। तो इसका पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं, मौर्य, गुप्त, शुंग, कुषाण। इसको कालक्रम में लगाना है तो सबसे पहले आ जाएगा मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में विदिशा के समीप स्थित उदयगिरी गुफाएं से संबंधित हैं। जो उदयगिरी की गुफाएं हैं वो किस काल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है सी, गुप्त काल। मध्य प्रदेश में विदिशा के समीप स्थित उदयगिरी की गुफाएं गुप्त काल से सबसे पुराने संरचनात्मक मंदिर जो आज भी मौजूद है। ये अपेक्षाकृत साधारण आडंबरहीन पूजा स्थल है। इनमें एक छोटा मंडप होता है जो 4 खंभों पर टिका होता है और ये गुफा मंदिर एक बड़े हिंदू संकुल का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल को सजाने का कार्य किया? राइट आंसर सी, नंदलाल बोस ने। और कभी कभी फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल को जो सजाया है वो नंदलाल बोस ने, और कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसका थीम क्या था यानी कि टॉपिक क्या था, तो ग्रामीण दृश्य। ये कई बार टीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया है। और नंदलाल बोस के अन्य प्रसिद्ध चित्रों की हम बात करें तो सती, शिव का विस्पान, बुद्ध और मेष, दुर्गा, पार्थसारथी, अर्जुन, संथाल संथालिन, यक्षवामेघ, गांधी जी की दांडी यात्रा आदि। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा गया? राइट आंसर इज बी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोलकालीन नटराज मूर्ति किस भंगिमा में है? जो चोल काल की नटराज की मूर्ति है वो है अतिभंग मूर्ति में यानी कि अतिभंग मुद्रा में। बी इज द राइट आंसर। चोलकालीन नटराज मूर्ति अतिभंग भंगिमा में है। इस प्रतिमा में शिव को उनकी दाहिनी टांग पर संतुलित रूप से खड़े हुए और उसी टांग के पंजे से अज्ञात या फिर विस्मृति के दैत्य अपस्मार को दबाते हुए दर्शाया गया है। साथ ही शिव भुजंग त्रासित की स्थिति में भी दर्शाए गए हैं और बाईं टांग उठाए हुए दर्शाए हैं। तिरोभाव यानी कि भक्त के मन में माया या भ्रम का पर्दा हटा देने का द्योतक है और उनके चारों भुजाओं बाहर की ओर फैली है। मुख्य दाहिनी हाथ अभय हस्त की मुद्रा में दर्शाया गया है
और शिव को भारत में नृत्य कला का अधिष्ठाता देवता भी माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 98। कोणार्क स्थित प्रसिद्ध सूर्य मंदिर वर्तमान राज्य में है, तो ये कहाँ है? उड़ीसा में। नेक्स्ट है, बौद्ध वास्तुकला में चैत्य क्या है? चैत्य क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रार्थना कक्ष। दो होते हैं, एक होता है चैत्य और एक होता है विहार। तो चैत्य जो होता है वो आपका है प्रार्थना कक्ष, जो प्रार्थना करते हैं वो कक्ष हो गया। और जो विहार है, यहाँ पे क्या रुकते हैं? बौद्ध भिक्षुक। यहाँ पे जो बौद्ध भिक्षुक हैं उनका ये निवास स्थल है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के से प्राप्त अधिकांश आभूषण किस सामग्री से बने हैं? पत्थर के मोती, लकड़ी के मोती, प्लास्टिक के मोती, कांच के मोती। राइट आंसर इज ए, पत्थर के मोती। केवीएस 2018 के 100 क्वेश्चंस जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट थे और काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी ये थे जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। अब मैं मिलती हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें मैं केवीएस के नेक्स्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व कराऊंगी। और ऐसे ही मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और क्योंकि फ्रेंड्स नए नए अपडेट आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि मैं अब पर डे ही क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराऊंगी। तो ऐसे ही मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और इस वीडियो को जितना हो सके फ्रेंड्स शेयर करें, क्योंकि जिनके पास ये वीडियो नहीं है वो भी इस वीडियो को देख सकेंगे। और जिन लोगों को भी मेरे टेलीग्राम चैनल से जितने भी क्वेश्चंस पेपर है उनको चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर लें। उसमें मैंने बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने वहाँ पे डाल रखा है, तो आप वहाँ से भी जाके उस क्वेश्चन पेपर को ले सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन पेपर है इसको भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप वहाँ से भी जाके उसको ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।